साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आज जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आज का इसमें से बलिदान हम चढ़ाते हैं पास्कल मिंच की आत्मा शांति के लिए सुधीर कुजूर के परिवार की ओर से, पास्कल मिंच की आत्मा शांति के लिए सिसिलिया मिंच की ओर से, विशेष मतलब के लिए सुनील चिरकी और परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए अजय स्वामी की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा सिजू थॉमस की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा रोजा मिंच की ओर से, विशेष मतलब के लिए रोजलिमा और परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए दोलेरुस की ओर से, विशेष मतलब के लिए डेनिजा रोड्रिक की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा मोटे आइज की ओर से, है ना, पता नहीं ना, मोंटे आइडा की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा आगमन की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा फ्रांसिस्का सोरेंग की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा मिनी शैजन और परिवार की ओर से, फ्लोरेंस की आत्मा शांति के लिए ये मिंच की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा इंदर और मरिया की ओर से। इनके साथ साथ हमारी प्रार्थना दुआ भी, विशेष करके जो निवेदन आज हम लोग यहाँ लेके आए, हम संत अंतोनी के चरणों पर चढ़ाएं, ताकि हमारी सारी प्रार्थना माँ मरियम संत अंतोनी प्रभु के पास पहुँचाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु फादर। ख्रिस्त मेरे भाइयों बहनों, आज माता कलिसिया धन्य कुआरी मरिया कलिसिया की माँ की स्मृति मनाती हैं। हम कहते हैं माँ मरियम प्रभु की माँ, वो जनवरी 1 तारीख को मदर ऑफ गॉड। अभी हम कहते हैं हमारी माँ भी है, कलिसिया की माँ है। हम कलिसिया की माँ क्यों कहती हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का पहले यूहन्ना अपना शिष्य जॉन द इवांजेलिस्ट से कहा, अपने माँ को समर्पित किया, और वहाँ से माँ मरियम सबकी माँ। और कल हम लोगों ने सबसे बड़ा एक त्योहार मनाया था। कौन सा त्योहार था? कल पेंतेकोस्त। हम जानते हैं पेंतेकोस्त का समय शिष्यों का साथ माँ मरियम भी वहाँ थी प्रार्थना में, ना। माँ मरियम ने सबको एकत्र किया, सबको साथ रखा, और वो पेंतेकोस्त की तैयारी। और उस समय पेंतेकोस्त माँ मरियम और सारे शिष्य जो भी लोग वहाँ एकत्र उन पर उतर आया। और माँ मरियम वहाँ से देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने का, स्वर्ग ग्रहण का बाद
माँ मरियम एक लीडरशिप लेके सबको साथ रखना, प्रार्थना करना। और आज भी माँ मरियम अलग अलग रूप से कभी संदेश देती है अपने पिता की ओर से, अपने बेटे की ओर से, प्रभु यीशु की ओर से संदेश देते। विशेष करके जहाँ पाप है, जहाँ शांति है, माँ मरियम कहते पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, वापस प्रभु के पास लौट आ जाओ। और आज साथ साथ हम देखते हैं संत अंतोनी किस तरह माँ मरियम का एक भक्त था। हर समय शुरू से लेकर आखिरी तक संत अंतोनी का जीवन में जो भी काम में है, जो कहीं विशेष काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए सुसमाचार का, हमेशा माँ मरियम का मदद मांगता। और माँ मरियम के मदद से संत अंतोनी ने भी बहुत बड़ा चमत्कार काम किया। आज संत अंतोनी हमारे लिए एक आदर्श संत है। माँ मरियम भी हमारी सारी प्रार्थना दुआ भी माँ मरियम की और संत अंतोनी के चरणों पर रख के हमारे लिए भी ये विनती करें। हम सब मिलकर हमारे इस मिस्र बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए पश्चाताप करें और एक साथ कहेंगे, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्यवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दयाचना स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तुम्हें महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर देता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर
में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे दया निदान पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र क्रूसित क्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुंवारी मरिया को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्वक सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन वृद्धि करे। अपने पुत्र पुत्रियों की पवित्रता में आनंद मनाए। वहीं कलीसिया सब परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। ये प्रभु की वाणी है। प्यास बुझाएंगे, सुनो
जीवन। कृपा जय घोषणा। घर घर जाओ अंजील सुनाओ, तोमा दे विच ओदा नाम फैलाओ। घर घर जाओ अंजील सुनाओ, तोमा दे विच ओदा नाम फैलाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु की माता, उसकी बहन क्लियोफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्यों को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे, या आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उन्हें अपनी यहाँ आश्रय दिया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको यीशु। हमारे बीच में कहीं माएँ हैं, है ना? तो आप लोग घर में अपने, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जो 2-3 साल का, बीच बीच में कब माँ कुछ काम करते वक्त बच्चों को पुकारते, ढूंढते हैं, कहते बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, छोटू कहाँ गया ना, आवाज नहीं देते हैं। देते हैं क्यों? हैं? क्या शैतानी करते हैं? शैतानी तो करते हैं। उसके बीच बीच में पुकारते, बुलाते हैं, कहाँ गए? जब आपके नजर में नहीं होते बच्चे कभी उधर, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, ख्याल रखती है। कहाँ को तो नहीं गया, कोई चोट तो नहीं लगा, कुछ मतलब कुछ यहाँ दूर तो नहीं गया। मतलब एक ख्याल रखने का एक संकेत है। साथ साथ ये भी कहना, माँ बच्चों को बहुत प्यार करती। आज का पहला पाठ में हमने इसे कुछ सुना है? सुना है? नहीं सुना है? क्या सुना है? ईश्वर आदम को पुकारते हैं। ये माँ नहीं है, ईश्वर आदम को कहते कहाँ हैं, क्यों पुकारा? हाँ, इसका पहले आदम हमेशा प्रभु के संगत साथ चलते थे, बातचीत, ईश्वर बीच में आते थे। जैसे पाप के आदम हवा ने क्या किया? चुपके, जैसे बच्चे कुछ गलती करते हैं, है ना, पता है माँ या बाप डांटेंगे, कुछ पिटाई भी होगा, चुपचाप कहाँ बैठते? चुपचाप कहीं बैठते, सामने नहीं आते। मतलब यह भी एक संकेत है, हम लोगों ने कुछ गलती किया है, पाप किया है, दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। वैसे आज का पहला पाठ में हम सुनते आदम हवा ईश्वर से अलग हो जाते हैं, चुपके ईश्वर के सामने आना नहीं चाहते हैं, पाप, गलती। लेकिन ये आदम हवा का यो डर से वो तो चले, मतलब चुप गए, लेकिन ईश्वर उनको खोजते आते हैं, नहीं है? ईश्वर, इसलिए कहते ईश्वर किसी को कभी भी नहीं छोड़ते, हमेशा। क्या पाप करने का बावजूद भी, गलती करने का बावजूद भी ईश्वर ने उनको जो संदेश नियम दिया था, कहा था ये पेड़ से फल मत खाना, ईश्वर का आज्ञा तोड़ी करने के बाद भी ईश्वर सब देखते, जानते,
फिर भी ईश्वर ढूंढते ढूंढते आए उनको, और वहां से शुरू हो जाता है। ईश्वर ने वायदा किया था, मैं एकलौते पुत्र को भेजूंगा, मुक्तिदाता को भेजूंगा। अभी पास का समय में 40वें समय में हम लोगों ने काफी कुछ मनन चिंतन किया, ईस्टर मनाया, और ईस्टर के बाद कल पेंतेकोस्त, सब कुछ। और इसका मध्यस्थ में हम देखते हैं मां मरियम का बहुत बड़ा एक रोल। मां मरियम ने किस तरह अपने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए ईश्वर के हमारे बीच एक मीडिएटर बनकर मां मरियम को ईश्वर ने चुना। और आज जब माता का कलीसिया, माता मरियम कलीसिया की माँ का इस त्योहार मनाते वक्त, स्मृति मनाते वक्त, सुसमाचार में हमने सुना है, बहुत छोटा सुसमाचार। आज यीशु ने मां मरियम को क्रूस के नीचे खड़े देख, यूहन्ना जो शिष्य थे उससे कहा आपकी माँ, और बाद में कहते माँ बेटा, मतलब एक माँ बेटे का रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उसका बाद माँ मरियम हमारे साथ जुड़ गई। माँ मरियम का जो मिशन था, काम था, खत्म हो गया। जो था प्रभु यीशु मसीह को लाना, देना, देखभाल करना, और ये सब खत्म होने के बाद ईश्वर ने माँ मरियम को अकेले अनाथ नहीं छोड़ा, हमारे संत यूहन्ना का हाथ में दिया, सौंपा। वहाँ से माँ मरियम सबकी माँ बन जाती है। और आज इस दिन जैसे हम लोग संत अंतोनी का जो त्योहार के लिए, पर्व के लिए तैयारी करते नोवेना के, आज कौन सा कितना दिन हो गया? कितने दिन नोवेना में भाग लिया? 7 दिन। कल 7 होगा, 6 दिन हो गया है ना, 6 दिन। तो अलग अलग विषय पर आप लोगों ने मनन चिंतन किया होगा। क्या कुछ याद है? पहला दिन मैंने क्या कहा था? भूल गया। संत एंटनी ने सुसमाचार का काम किस तरह किया था, है ना, सुसमाचार। और बाकी फादर लोगों ने भी कहा, बताया गया होगा। और आज संत अंतोनी ने मां मरियम का आदर्श लेकर किस तरह प्रभु का काम किया। संत अंतोनी मां मरियम के बहुत बड़े एक भक्त थे। और मुझे भी एक मौका मिला था संत अंतोनी का उस गिरजाघर में जाके जहाँ संत अंतोनी का जीव रखा है, वो देखा भी है मैं। तो वहाँ बहुत हजारों लोग आते हैं जो एक जाने का मौका। और पिछले मैंने वो पानी लाया था वहाँ से, मुझे विशेष करके यहाँ लाना था। तो क्या हुआ, गलती से हैंड बैग में था। वो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, पानी छोटा बॉटल भी अलाउड नहीं है, हैंड बैग लगेज में डालना है। मुझे पता नहीं तो एयरपोर्ट में दिया नहीं था, निकाल के वहीं रखा। बोला बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं बहुत, क्योंकि विदेशी फॉरेनर्स वहाँ एयरपोर्ट में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो लेकिन ये विशेष करके इस चापल के लिए प्रार्थना किया था मैंने। और संत अंतोनी का जो आज हम लोग ये नोवेना में भाग लेते वक्त एक माँ मरियम का विशेष करके संत अंतोनी ने अलग अलग नाम दिया था माँ मरियम को। ये कहते हैं सेकेंड ईव, दूसरी माँ। तो पहली माँ कौन थी? आज का पहला पाठ में सुना था, आद ईव, है ना। और संत अंतोनी हमेशा कहते थे अपने प्रचार में, माँ मरियम दूसरी माँ, सेकेंड ईव, क्योंकि पहले ईश्वर ने चुना था आदम हवा को, और दोबारा प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए ईश्वर ने एक माँ को चुना, ये है माँ मरियम। और ये भी नाम देते थे स्टार ऑफ द सी, ये भी संत अंतोनी ने एक नाम दिया था। स्टार ऑफ द सी मतलब समुद्र की तारा। तो हिंदी में ट्रांसलेट उसका इतना सही मीनिंग नहीं आता। इंग्लिश में हम कहते हैं स्टार ऑफ द सी मतलब सबकी तारा। स्टार समुद्र की मतलब इतना विशाल है समुद्र,
मतलब इसका संत अंतोनी का ये कहना था, सबके संसार की माँ मरियम माँ है, माँ है। हाँ, इससे कोई नए नए नाम पे संत अंतोनी माँ मरियम को पुकारते, इसका मतलब बता सकते हम तो ये कह सकते हैं संत अंतोनी को बहुत भक्ति थी। हर काम पे संत अंतोनी माँ मरियम का मदद मांग के काम करते थे। और हम जानते हैं संत अंतोनी कई चमत्कार भी किया था, वो चमत्कार भी आज वही आदर्श लेकर हम भी माँ मरियम से विनती करें। संत अंतोनी भी हमारे बहुत बड़े आदर्श। कई लोग रोज आते हैं क्योंकि भक्ति से आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और विशेष करके जो भी कुछ हम मांगते संत अंतोनी के द्वारा, हमारी प्रार्थना संत अंतोनी प्रभु के पास लेके जाते। और कभी कभी हम सोचते हैं संत लोग हमें बहुत कुछ करते हैं, संत लोग कुछ नहीं कर सकते। ये संत लोग ईश्वर के पास से हमारी प्रार्थना प्रभु के पास लेके जाते, वहीं से आशीष मांग के हमें देते। चमत्कार वहां से होता है। संत लोग अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, तो ईश्वर से मांग के हमें भेजते, क्योंकि ईश्वर का नजदीक। आज हम लोग भी वही भक्ति से भावना से संतों से विनती करें। आमीन। स्वीकार करो प्रभु सृजनहार, कबूल करो पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सृजनहार, करो जीवन हमारा ग्रहण करो। रोटी प्रभु गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की, रोटी प्रभु गेहूं फलों की, श्रम की ये निशानी, प्रेम की वो रोशनी। आए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सृजनहार, कबूल करो पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इसे हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरिया के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए और उनके साथ क्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहयोग बना दे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संग है। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्व तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुंवारी मरिया के समारोह में तेरे समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण कर घर में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया।
इन्होंने क्रूस के निकट खड़े रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु द्वारा न जन पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरितगण पवित्र आत्मा के भान जो रहे थे, माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामय कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व द्वारा स्वर्ग राज की ओर तब तक अग्रसर करती रहेगी जब तक प्रभु का महिमा दिन प्रकट हो जाएगा। इसलिए सभी संतों तथा स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम निरंतर तेरे स्तुति गान करते हुए एक स्वर से कहते हैं। गाना नंबर लीजिए 40। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो, इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित हो अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल कुटो, दीपक, उनके सहायक, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सदा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सेंट एंटनी, सेंट सेबास्टियन, सेंट मदर तेरेसा,
तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर के राज के आगमन के लिए दुआ करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरे दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्याशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर तुष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पापल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पापल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पापल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंकी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नव जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता।
निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है। वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वो आया। सारे जहां के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भटके हुओं को राह दिखाता, नव जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है। वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वो आया। सारे जहां के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। जीवन मुक्ति के इस धरोहर के ग्रहण करके हम तुझको विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरिया की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी के पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, हे अति परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कीजिए, यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने
और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आसाया छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, पर हृदय से सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। हे माँ मरियम, सारी कृपाओं की जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। जुबली प्रार्थना। ये स्वर्गीय पिता, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई प्रभु यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की लौ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है, वो हमें तेरे राज्य के आगमन की धन्य आशा पुनः जागृत करे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीजों के परिश्रमी कृषियों में रूपांतरित करे। ये बीज एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की सुनिश्चित आशा के रूप में मानवता संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहाँ बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग की निधियों को प्राप्त करने की लालसा पुनः जागृत करे। वही कृपा हमारे उद्धारक के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर, तू जो अनंत काल तक धन्य है, सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। पदुआ के संत अंतोनी की नोएना। संत अंतोनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक सेंट एंथनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक सेंट एंथनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित हैं। संत अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य सेंट एंथनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तुओं को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं वासुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य सेंट एंथनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय। हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले सेंट एंथनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में। हे परम दयालु सेंट एंथनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य हैं और कल्याण भावना आगम अगाध है।
हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांगे पूरी करते हैं हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि ना करूं। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत अंतोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हो। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर ले, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतोनी की 9 दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण सेंट एंथनी, मैं आपके साथ महामयी ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, ये कृपा दान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि ये ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो, तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाएं जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त हमारी सुन, हे ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत योसेफ कलिसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी हृदय के नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी बीमारों का आसरा, हमारे
हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी खोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। अंतोनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुमने कहा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परम ईश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से, वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूके। हे प्रभु, हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं। दया पूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतोनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में पदवा के संत अंतोनी, जगत में कृपा बरसा दे। अद्भुत चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में पदवा के संत अंतोनी, जगत पे कृपा बरसा दे। रोगी को करते चंगा तुम, दीनों को देते सहारा। रोगी को करते चंगा तुम, दीनों को देते सहारा। कमजोरों की करते रक्षा तुम, पापियों का तुम सहारा। कमजोरों की करते रक्षा तुम, पापियों का तुम सहारा। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में पदवा के संत अंतोनी, जगत में कृपा बरसा दे। प्रभु के वचन लाते तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम। प्रभु के वचन लाते तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम। हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसा दे। हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसा दे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में पदवा के संत अंतोनी, जगत में कृपा बरसा दे। जगत में कृपा बरसा दे। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए
मारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शव देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत सेबास्तियन, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। यीशु का अति पवित्र दिल, तेरा तेरा राज्य राज्य आवे। सभी मृत विश्वासियों का आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे आमीन।